हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। आज मार्केट ने बहुत ही अच्छा मूव दिया और लोगों को फंसा के रखा दोनों तरफ से। तो ये हम लोगों के लिए एक सबक भी है और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि क्यों ऐसा हुआ। तो अगर हम लोग ये देखें कि मंडे को क्या मूव हो सकता है, तो उसके पहले हम लोगों को कुछ समझना पड़ेगा कि मंडे चार्ट में जाके कि क्या एक्चुअली हो रहा है। बेसिकली हम लोग उस दिन भी पहले भी आपको समझा चुके हैं कि हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर जो है, बेसिकली बुलिश स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, वो फॉर्मेशन और नहीं फॉर्मेशन के बीच मार्केट जूझ रहा है कि मतलब बुलिश रहें या नहीं रहें या बेयरिश हो जाए। कहने का ये मतलब है अगर नेचुरली दोनों चीज़ हो सकता है और नहीं भी हो सकता है कि मार्केट इस बीच में कंसोलिडेट करते रहे, जो ये वाला अभी हम दिखलाएंगे तो उसमें समझ में आएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं वनडे चार्ट पे। रिलैक्स्ड हैं आज तो इसलिए आराम से सुनिएगा। तो देखिए वनडे चार्ट पे हम लोग आ गए हैं। तो हमने जैसे उस दिन भी बतलाया था कि हम अभी हायर हाई और हायर लो के फॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। तो जिसमें हम लोगों ने ट्रेंड लाइन बनाया था कि पहला हम लोगों ने बताया था कि ये एक स्विंग का फॉर्मेशन हुआ, फिर ये दूसरे स्विंग का फॉर्मेशन हुआ और एक तीसरे स्विंग का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें फाइनली इस ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ दिया। अब तोड़ तो दिया लेकिन इस लो से, ये जो सेकंड लो है, इससे अभी ये लो नीचे नहीं आ पाया। तो ये वाला हायर लो ही कहलाएगा अभी। तो इसलिए अभी तक बुलिश स्ट्रक्चर टूटा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ पहला पॉइंट हुआ। दूसरी बात हुई कि ट्रेंड लाइन के नीचे है और हम लोगों ने कहा कि ट्रेंड लाइन के नीचे अगर कंटिन्यूअस कंसेक्यूटिव, वर्ड कंसेक्यूटिव है मतलब दो लगातार, अगर ये मार्केट यहाँ जैसे एक ट्रेंड लाइन के नीचे एक क्लोजिंग दिया और दूसरा भी क्लोजिंग, अगर ये वाला क्लोजिंग भी अगर आज हो जाता तो हम लोग थोड़ा निराश होते और सोचते कि ये एक नीचे जाने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन हुआ उल्टा कि यहाँ मार्केट नीचे आया, उसके बाद फिर दूसरा क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर दिया। तो इसने कंफ्यूजन क्रिएट किया और ये चूंकि इनसाइड कैंडल था, मतलब इस बड़े कैंडल का लो भी नहीं तोड़ पाया इसने, तो ये बेसिकली कंसोलिडेट किया इसके पास आके, जिसको हम लोगों ने कल कहा था कि इनसाइड कैंडल है और इसको एक्चुअली इसका नाम दिया जाता है बुलिश हरामी। चूंकि ये ग्रीन कैंडल है, उसके पहले वाला रेड कैंडल है, तो ये चूंकि डिफरेंट कलर है तो इसलिए इसको हरामी कहा जाता है, और चूंकि ग्रीन कलर है इसलिए बुलिश कहा जाता है। और कुछ नहीं है, इसका रूल यही है कि जिस तरफ भी मार्केट को हाई या लो जिस तरफ भी तोड़े, मार्केट उस तरफ मूव करता है। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज मार्केट बुलिश होगा या थोड़ा स्विंग मार्केट दिखलाएगा और उसके बाद ऊपर बुलिश मूवमेंट देगा। लेकिन हुआ क्या, आज मार्केट ने ये वाला जो ग्रीन कैंडल है इसके भी भीतर एक इनसाइड कैंडल बना दिया। तो इसको डबल इनसाइड कैंडल बोलेंगे। और साथ में अगर इसके पहले वाला कैंडल ग्रीन है और ये रेड है तो इसको बोलेंगे बेरिश हरामी। ये पहले बना बुलिश हरामी और ये बना बेरिश हरामी। बेरिश हरामी का मतलब ये हुआ कि ये एक प्रेग्नेंट, ग्रीन प्रेग्नेंट, मतलब ये रेड प्रेग्नेंट लेडी के अंदर एक ग्रीन बच्चा है अब, लेकिन वो बच्ची कहेंगे कि वो बड़ी हो गई और उसके अंदर ग्रीन लेडी के अंदर एक रेड बच्चा है। तो ये हुआ बुलिश हरामी। चूंकि इसका कलर रेड है इसलिए इसको बेरिश कहा जाता है, बेरिश हरामी। तो ये चीज जो है, अब चूंकि देखिएगा कि ये भी इस कैंडल के अंदर ही रहा, ना इसका हाई तोड़ पाया ना लो तोड़ पाया, इसने भी इसका ना हाई तोड़ पाया ना लो तोड़ पाया। तो ये भी एक इनसाइड कैंडल ही हो गया, तो डबल इनसाइड कैंडल अब हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम लोग ये समझ लें कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो हम लोगों को ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि इसके बाद वाला मूवमेंट जो है ये बेसिकली एक तरह का कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन के बदले इसको अगर हम कंसंट्रेशन कहना शुरू करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब मार्केट यहाँ कंसंट्रेट कर रहा है बेसिकली, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ये कंसंट्रेट या कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है
कि उस जगह इनडिसीजन है और मार्केट स्क्वीज कर रहा है, स्क्वीज सिकुड़ रहा है जिसको बोलते हैं। तो ये जो सिकुड़ना होता है, इसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे तोड़ के एक साइड भागता है, चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए। तो ये ऊपर या नीचे जिधर भी जाएगा उधर एक ट्रेंडिंग मार्केट बनाएगा। ट्रेंडिंग मार्केट में चूंकि अभी ये मार्केट का स्वभाव होता है ऊपर नीचे करना, लेकिन यहाँ सिकुड़ गया है, तो सिकुड़ गया तो ये जो सिकुड़ना होता है ये बाद में जब निकलेगा तो स्प्रिंग के समान फैलता है, चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए। तो ये मंडे को अब डिसीजन होगा कि या तो इसका ऊपर या लो तोड़े। तो हम लोग चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे, वहां सीधे हम लोग देख लेते हैं कि देखिए ये लेवल जो है इसका हाई लेवल है, ये आता है करीब 22,000। ये देखिए ये है 22,000, इसको हम लोग बोलेंगे 22,120 के आसपास, और ये लो लेवल है 21,920 के आसपास आता है। तो इसका मतलब 100 के पॉइंट के भीतर ही मार्केट सिकुड़ के रह गया, और ये अब इसका रेंज बन गया, ऊपर और नीचे का रेंज जो अभी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले ऑप्शन चार्ट देख लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज है। तो ऑप्शन चार्ट में देखिएगा कि 22,000 पे 84,000 का के कॉल राइटर्स है, उसके बाद नीचे कम है, ऊपर 64,000 का 22,100 पे है, बाकी उसके बाद नीचे है 22,200 पे ज़्यादा है 70,000, और 22,300 पे और भी ज़्यादा है 79,000। इसका मतलब कॉल राइटर्स इधर हैं लेकिन 22,000 के बाद नहीं है। और इधर अगर हम लोग पुट राइटर्स देखें तो 22,000 पे ही पुट राइटर्स हम लोगों का 89,000 है। इसका मतलब यहाँ 84 है, यहाँ 89 है। तो इसका मतलब कि पुट राइटर्स का स्ट्रेंथ इधर ज़्यादा है। और इसके नीचे अगर जाएं तो 21,900 पे 44,000 है, बस उसके नीचे फिर 70,000 है 21,800 पे। तो इसका मतलब 22,000 पे ही जो है मारामारी है, 22,000 और मैक्सिमम अगर हम ये कहें कि 950 और या इधर 22,050 के आसपास इधर मारामारी ज़्यादा, मतलब ऊपर साइड, स्लाइटली ऊपर साइड। तो अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन सेटअप को देख लेने के लिए, वहीं से हम लोगों को पता चल जाएगा। देखिए ये है ऑप्शन सेटअप। तो 22,000 पे हम लोग देख रहे हैं कि पुट राइटर्स ज़्यादा हैं और कॉल राइटर्स भी हैं, काफ़ी ऊपर तक हैं, लेकिन थोड़ा उससे कम है। और उसके नीचे जो है 22,000 के नीचे सब जगह पुट राइटर्स ज़्यादा हैं, कॉल राइटर्स कम है। और इधर अगर हम लोग देखें 22,050 पे कॉल राइटर्स थोड़ा ज़्यादा है और 22,100 पे कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब मार्केट 22,000 और 22,100 के बीच ही कहीं है। और सच पूछें तो अगर इस कॉल राइटिंग को भी अगर कंसीडर करें तो 22,000 और 22,050 के बीच में ही मार्केट है। अब हम लोग चेंजेस देख लें तो वहां से कुछ मूवमेंट का पता चल सकता है कि हम लोगों को किधर मूव ज़्यादा कर सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है। तो हम लोग चेंजेस देख लेते हैं, फ्रेश चेंजेस क्या है। तो देखिए यहाँ 22,000 पे कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा है, पुट राइटर्स कम है। फ्रेश राइटिंग जो बोल रहे हैं वहाँ हम लोगों को पुट राइटर्स ज़्यादा दिख रहे थे, लेकिन यहाँ देख रहे हैं फ्रेश राइटिंग जो है कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं 22,000 पे, और 22,050 पे भी कॉल राइटर्स फ्रेश राइटिंग ज़्यादा हुई है। और लेकिन 21,950 पे पुट राइटर्स ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब इधर ठीक उल्टा लग रहा है। उधर पुराने वाले में लग रहा था, मतलब पहले वाले में जनरल ओवरऑल लग रहा था कि 22,000-22,050 के बीच मार्केट है, लेकिन यहाँ लग रहा है कि 22,000 और 21,950 के बीच मार्केट है। तो एक्चुअली मार्केट बेसिकली 21,950 और 22,050 के बीच ही मार्केट टसल करेगा। हम लोग चलते हैं इंस्टीट्यूशनल व्यू देख लेने के लिए, तो वहां भी कुछ पता चलेगा हम लोगों को। तो यहां हम लोग देख रहे हैं रिटेल ट्रेडर्स जो हैं बेसिकली इन लोगों ने दोनों तरफ हाथ फैलाया और बहुत कम फैलाया है, ज़्यादा इन लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया है। तो इसका मतलब ये लोग बहुत सेफ खेल रहे हैं। तो दोनों साइड इन लोगों ने लॉन्ग किया है, कॉल भी लॉन्ग किया है, पुट भी लॉन्ग किया है। और FIIs जो है ये लोग भी बहुत सेफ खेल रहे हैं, इन लोगों ने भी दोनों साइड शॉर्ट किया है, मतलब बेचा है। तो कॉल भी बेचा है 29,000, 70,000 का पुट भी बेचा है, लेकिन पुट इन लोगों का ज़्यादा है, डेफिनेटली ज़्यादा है। तो ये हम कहेंगे कि
ये स्लाइटली बुलिश शो करता है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि मिड वे में रहते हुए बुलिश साइड मतलब ऊपर की तरफ इनका ध्यान है। और अगर हम प्रोप्राइटर्स को देखें तो कॉल राइटिंग ज़्यादा है और पुट राइटिंग ज़्यादा है, तो लॉन्ग किया है इन लोगों ने ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि इन लोगों ने ये इनका व्यू जो है बियरिश है, याद रखिएगा ये बियरिश व्यू है और ये एक्चुअली थोड़ा बुलिश व्यू है और ये दोनों तरफ हाथ फैला है। इसका मतलब बेसिक लड़ाई इन दोनों के बीच ही है। रिटेल ट्रेडर्स इस बार बहुत चालाक हो गए, इन लोगों ने दोनों तरफ हाथ फैलाया और बहुत सभ्य ढंग से फैलाया कि जिधर भी होगा बाद में काट के जा सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये दोनों अभी एक दूसरे के हम कहेंगे अपोजिट तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे को काटेंगे जरूर, क्योंकि इधर 56,000 का शॉर्ट कॉल शॉर्ट किया है तो इधर 70,000 का पुट शॉर्ट किया है, ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट है। और इधर 29,000 का कॉल शॉर्ट किया है तो इधर 48,000 का पुट लॉन्ग किया है। तो इसका मतलब है कि मार्केट बिल्कुल फिर और कंसंट्रेट या मिडवे में रहेगा। और फर्स्ट हाफ में, ये मैं फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूँ, जब सेकंड हाफ में यूरोपियन मार्केट खुलता है उसके बाद डिसीजन होगा बेसिकली कि मार्केट ऊपर भागेगा या नीचे। ये तीनों में से तीनों कहीं ना कहीं मार्केट को उस दिन ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिल्कुल आज के समान ही डल मार्केट रहेगा शुरू में। और क्योंकि या तो फिर स्विंग मार्केट होगा, दोनों ऊपर एक दूसरे, मतलब कोई ऊपर ले जाएगा तो कोई नीचे ले जाएगा, उस तरह का मार्केट होगा स्विंग मार्केट, या फिर एकदम डल जैसे आज का मार्केट रहा। यही दो चीज होगा। तो मंडे को कोई डिसीजन सेकेंड हाफ के बाद ही होने का गुंजाइश लग रहा है। हो सकता है, देखिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है, वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन जो ऑप्शन सेटअप और इंस्टीट्यूशनल व्यू ये देखने से लगता है कि मार्केट थोड़ा डल रह सकता है, क्योंकि इधर भी नीचे भी स्विंग मार्केट का ज़्यादा चांसेस है, मतलब ऊपर नीचे ज़्यादा करेगा छोटे से रेंज में ही। उसके बाद जो जीतेगा उस साइड मार्केट भागेगा, चाहे नीचे चाहे ऊपर। तो अब हम लोगों को करना क्या है बेसिकली, तो करना क्या है, तो चलिए हम ये दो रेंज मैंने बना दिया है आप लोगों के लिए, आपको सुविधा होगा देखने में और समझने में भी सुविधा होगा। देखिए पहला एक रेंज है, ये है आपका, इसको ऐसा समझिए कि 22,060 इसको रखिए या 55 रखिए, 22,055 ऊपर और 21,970 नीचे, 21,970 और 22,050। ये रेंज जो है ये बेसिकली आपका नो ट्रेड जोन रहेगा, याद रखिए। ये रेड वाला जो देख रहे हैं रेक्टेंगल, ये आपका नो ट्रेड जोन रहेगा, या तो इसके ऊपर या इसके नीचे। अब उसमें भी पेंच है, अगर ऊपर निकलता है तो सबसे पहला रेजिस्टेंस इसका 22,065 के पास आएगा, जो कि आसानी से तोड़ सकता है। इस बहुत बड़ा ये नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन सपोर्ट के रूप में अच्छा सपोर्ट था। लेकिन चूंकि ये एक जोन आता है तो 22,050 से लेके 65 तक का ये जोन होगा बेसिकली। ये अगर इस जोन को तोड़ के ऊपर निकलता है तो कॉशियसली, फिर से वर्ड याद रखिएगा, कॉशियसली, सावधानी पूर्वक आप कॉल लेके ऊपर जा सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि 22,120 को तोड़ के ऊपर जाए। अगर यहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो आप डेफिनेटली यहां काट लीजिए अपना कॉल और पुट के तरफ जाइए, क्योंकि यहां से अगर रेजिस्टेंस लेता है तो नीचे फिर आएगा और नीचे आके ये यहां से सपोर्ट ले सकता है। ये है 21,920, ऊपर है 22,120 और नीचे है 21,920। बेहतर होगा कि आप इन्हीं दोनों को रेंज मान के अपना कॉल और पुट लेके चलें, इसमें ट्रेड नहीं कीजिएगा इस जोन में। और ये दोनों में जिसको तोड़े, अगर 22,120 को तोड़ता है तो फिर बुलिश मूवमेंट स्टार्ट होगा और वो आपको मालूम है कि 170 को तोड़ेगा, 190 को तोड़ेगा, ऊपर जाएगा अगर बुलिश मूवमेंट स्टार्ट होता है तो। और अगर नीचे जाता है
तो फिर नीचे आपका जर्नी शुरू होगा 21,920 से लेके, और फिर आपको मालूम ही है कि ये 875 का जो रेंज है, ये एक हम लोगों का जो रेजिस्टेंस यहाँ तक आता है, मतलब यहाँ तक सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूट जाने से 875 टूट जाने से उसके बाद नीचे जाने के लिए बहुत रास्ता खुल जाएगा। उसके बाद 800 है और 750 है, वो चलते जाएगा नीचे। अगर 875 का ये टूट गया तो, सपोर्ट टूट गया तो, हालांकि ये टूटना नहीं चाहिए, लेकिन मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों एकदम क्लियर कट आपको बतला दिए हैं, समझा दिए हैं कैसे मूव लेना है, कैसे नहीं लेना है, आपके लिए बहुत क्लियर पिक्चर बना दिया है, जिससे कि आप इसको अगर कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पे ही आपको खेलना है। फिर इससे याद रखिए, छोटा रेक्टेंगल आपका नो ट्रेड जोन है, बड़ा स्क्वायर जो है यही आपका एक्चुअली रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेगा। नीचे है 21,920 का लेवल और ऊपर है 22,120 का लेवल। इसके ऊपर जाए, ये अगर उसके ऊपर जाए तो मार्केट बुलिश होने का चांस है, इसके नीचे जाए तो मार्केट बियरिश होने का चांस है। और आपको सारा चीज़ बतला दिया है, ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है, 170, 190 क्रॉस करेगा, 215 का ये क्रॉस करेगा और 250 भी क्रॉस कर सकता है। और नीचे जाएगा तो नीचे तो खुला हुआ आसमान है, नहीं आसमान बोलना गलत होगा, नीचे पाताल लोक बोला जा सकता है। नीचे पाताल लोक भी 875 अगर तोड़ देता है तो नीचे जा सकते हैं, 800 का लेवल है और उसके बाद 750 का लेवल है, और उसके बाद तो फिर और नीचे जा सकता है। तो ये है दोस्तों मंडे का मार्केट। हालांकि मार्च में क्या हो सकता है, अभी कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा स्विंग मार्केट होगा। स्विंग मार्केट का मतलब है मार्केट ऊपर भी जाके कभी नीचे जाएगा बहुत तेजी से, कभी ऊपर जाएगा बहुत तेजी से, या बहुत स्लोली ऊपर जाएगा और फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आएगा, या बहुत स्लोली नीचे जाएगा फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा। स्विंग मार्केट का मतलब जैसे आज का मार्केट भी स्विंग मार्केट था, लेकिन हम लोगों को उम्मीद था कि बुलिश होगा, जो कि बुलिश नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोगों को ये देखना है कि उस दिन का मार्केट, मंडे का मार्केट क्या करता है। ये नोट कर लीजिए आप लोग, ये स्क्वायर और ये रेक्टेंगल, ये आपको बहुत काम आएगा मंडे को। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जिनको फिर से मैं कह रहा हूं, जो नए हैं काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, जिनको फायदा होता है, जो समझ पाते हैं मेरी बात को, वो काइंडली लाइक कीजिए या कमेंट कीजिए। और जो नहीं समझ पाते हैं या जिनको लगता है कि नहीं हम बहुत गलत ढंग से समझा रहे हैं, खराब ढंग से समझा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं आपको, काइंडली कमेंट करके बताइए कि हम नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, ये है कि थोड़े दिनों के बाद मैं आप लोगों को स्टार्ट से, बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन करके ये बतलाया है कि आप एनालिसिस आपका समझ में आता है, लेकिन कैंडल और ये सब क्या है, कैसे खरीदते हैं, क्या करते हैं, कॉल पुट नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं उनको यही बतलाता हूँ, कुछ दिन इंतज़ार कीजिए। मैं सारा चीज़ ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे होता है शुरू से, और क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी में भी, निफ्टी में हम अभी निफ्टी में ही आप लोगों को एक्सपर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि निफ्टी ही बेस है, और निफ्टी पर आप लोगों को एक बार कमांड आ जाएगा या थोड़ी समझ आ जाएगी निफ्टी के बारे में कि कैसे हम लोगों को मार्केट में मूव करना चाहिए, तो उसके बाद आप दुनिया में कोई भी मार्केट पकड़ सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन पहले निफ्टी को समझिए। तो निफ्टी के बारे में, निफ्टी में कैसे ट्रेड लेना चाहिए, डीमैट अकाउंट भी बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि डीमैट अकाउंट में कैसे खोलते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि डीमैट अकाउंट खोल लिया, लेकिन उसमें करते क्या है और हमको समझ ही में नहीं आता है। कैसे ऑर्डर करते हैं, कैसे ऑप्शन में कैसे जाते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में कैसे जाते हैं, फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है, बहुत तरह के कंफ्यूजन। तो मैं सिर्फ प्रैक्टिकल चीज समझाऊंगा, मैं बतला दे रहा हूँ। थ्योरी अगर जानने लगेगा तो मोटा बुक हो जाएगा और समझने के बदले आप उसमें डूब जाइएगा। आपको मेन एम है आपका स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना, ये ना मेन एम, उद्देश्य है। तो पैसा कैसे कमाते हैं वो चीज में आपको एक्सपर्ट बनाना है। अगर मैं बोलूं कि मछली मारने के लिए अगर मैं जा रहा हूं, तो मैं अगर कहूं कि ये जाल है और इसको इस तरह फेंका जाता है और इस तरह उसमें जो मछली आती है उसको पकड़ा जाता है,
उसके लिए मुझे जाल का स्ट्रक्चर बतलाने की जरूरत नहीं कि जाल ऐसे बीना जाता है, इसमें ये छेद होता है, छेद इतना बड़ा होता है, बड़ी मछली नहीं आएगी, छोटी मछली आएगी, वगैरह वगैरह। वो बतलाने का कोई वो टाइम का वेस्टेज है। दूसरी चीज ये बतलाना कि जाल के लिए वो पानी का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस पानी में कौन सी मछली मिलेगी, कौन सा मछली हमको फायदेमंद होगा, कुछ नहीं। अभी फिलहाल आप मछली पकड़ना सीखिए। खाली मछली जमा होना शुरू होगा ना तो सब चीज़ अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमको बड़ी मछली को कैसे पकड़ना है, छोटी मछली को कैसे पकड़ना है। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। काइंडली सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक। हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।